अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुवैत की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो आज से उन तमाम ममालिक से सफरी पाबंदियां हटा रही है जिसको कुवैत की हुकूमत ने जिन ममालिक को रेड लिस्ट में रखा था, यानी वो ममालिक जहां पर इस वक्त कोविड-19 की वबा तेजी से फैल रही है या वहां पर केसेस ज्यादा हैं, अमवात ज्यादा हो रही हैं। और इन ममालिक पर अगस्त के महीने से पाबंदियां जारी की गई थी। इन ममालिक में कमोबेशी होती रहती है और अब बताया ये गया है कि इन ममालिक की फहरिस्त में साउथ अफ्रीका, बरतानिया और अब अमेरिका और अब यूएई को भी शामिल कर दिया गया है। यानी यूएई भी अब रेड लिस्ट में आ चुका है। कुवैत की हुकूमत की जानिब से जो जारी की गई रेड लिस्ट है उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। अलबत्ता उस रेड लिस्ट में फिलहाल पाकिस्तान शामिल नहीं है। अब कुवैत की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि तमाम नॉन कुवैती यानी जो कुवैत के शहरी नहीं हैं अब वो कुवैत जा सकते हैं, यानी उनका ताल्लुक चाहे किसी भी मुल्क से हो, लेकिन वही कि आपको जाने से पहले कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा। कुवैत अराइवल के बाद आपको एक और पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हुकूमत ने यानी कुवैत की हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है और ऐलान किया है कि कुवैत जाने वाले तमाम अफराद को, टूरिस्ट को 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल इदारा जाती क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे, यानी 14 रोज उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर क्या है? ये है होटल्स, और जो ये नॉन कुवैती और टूरिस्ट के लिए है, और जो कुवैत के रेजिडेंट्स हैं, वहां के मुस्तकिल रहायशी हैं जिनके पास वहां का वर्क परमिट है, वर्क वीजा है, अगर वो जाते हैं तो उनको एक हफ्ता होटल में क्वारंटीन का गुजारना पड़ेगा, जबकि दूसरा हफ्ता वो अपने घर पे गुजार सकते हैं। लेकिन 14 दिन की क्वारंटीन उनके लिए भी लाजमी है। जो सबसे मैं समझता हूं कि तशवीश की खबर है, ये तशवीश की बायस खबर है, वो ये है कि कुवैत की गवर्नमेंट ने जो होटल मुख्तस किए हैं वो हैं 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। अब मैं आपको इन होटल्स के 14 दिनों के किराए की, यानी होटल में जब आप ठहरेंगे, ये आप अपने खर्चे पर ठहरेंगे। कुवैत की हुकूमत आपका ये खर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि आपको अपने खर्चे पर क्वारंटीन का वक्त गुजारना पड़ेगा। किसी भी होटल में आपकी मर्जी है, 3 स्टार होटल में रहें, 4 स्टार होटल में रहें या 5 स्टार होटल में रहें। अब जो होटलों के जो किराए हैं वो सुनकर मेरा तो ख्याल है, मेरे तो होश उड़ गए, आपके भी होश उड़ जाएंगे। और कौन पागल होगा जो कुवैत टूरिस्ट वीजे पर, विजिट वीजे पर जाएगा कोविड-19 के दिनों में और वहां 14 दिन वो क्वारंटीन में रहेगा और 14 दिनों में यानी एक किस्म की कैद गुजारेगा होटल के अंदर, और होटल के अंदर कैद गुजारने के भी वो पैसे अदा करेगा। पैसे कितने अदा करेगा वो मैं आपको उसकी तफसील बताता हूं। अगर आप 3 स्टार होटल में क़याम करना चाहते हैं 14 दिन के लिए, तो उसका कम से कम जो किराया होगा 14 दिन का वो है 270 कुवैती दीनार। और 270 कुवैती दीनार को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी से ज़रब दें आज, एक कुवैती दीनार के बदले आपको 525.50 रुपए मिलते हैं। यानी 525.50 रुपए का एक कुवैती दीनार है, और 270 कुवैती दीनार को अगर आप 525.50 से ज़रब दें तो ये रकम बनती है 1,41,885, यानी 141,885। इंडियंस जो हैं
वो, क्योंकि कुवैत में काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी हैं, वो अपनी करेंसी से ज़रब दे सकते हैं जो कुवैती दिनार का जो उनका एक्सचेंज रेट है। इसी तरह जो 4 स्टार होटल हैं उनका किराया है तकरीबन 450 450 कुवैती दिनार। अब आ जाते हैं 5 स्टार होटल की तरफ। 5 स्टार होटल का कम से कम किराया जो है वहां पर कुवैत में, जहां पर आपको क्वारंटीन में वक्त गुजारना पड़ेगा अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं, तो वो है 750 कुवैती दिनार। और ये रकम बनती है पाकिस्तानी रुपयों में 3,94,125 रुपये। अब आप मुझे ये बताएं, जो मैंने आपसे सवाल किया था, ये तो बात वही हुई कि आपने पाबंदी तो हटा दी दूसरे मुल्कों से, लेकिन एक लिहाज से आपने दूसरे मुल्कों के लोगों की हौसला शिकनी करने के लिए ऐसे कवानीन वज़ा कर दिए जिन कवानीन को फॉलो करना, या वहाँ पर कौन जाना चाहेगा। कुवैत अगर किसी शख्स की मुलाजमत है तो उसकी मजबूरी है, किसी के वालिदैन वहाँ पर रहते हैं तो उसकी मजबूरी है, कोई खातून पाकिस्तान में है, उसका हस्बैंड कुवैत में है, या बच्चे पाकिस्तान में हैं और उनके वालिदैन कुवैत में हैं, तो उनका जाना एक मजबूरी है और उस मजबूरी के तहत वो जाएंगे। लेकिन एक मेरे जैसा शख्स वो कुवैत क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? कुवैत में ऐसी क्या खास बात है, और वो भी कोविड-19 के दिनों में, कि वो सेहत की गर्ज से कुवैत जाएगा और वो जो रकम मैंने आपको बताई है, या 1,41,885 1,42,000 रुपया 3 स्टार होटल में क़याम का 14 दिन का अदा करेगा, और 3,94,000 या 95,000 रुपये अगर वो 5 स्टार होटल में रहता है, और इसी तरह 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपए वो 4 स्टार होटल में अगर क़याम करता है तो उसके लिए अदा करना पड़ेंगे। अब ये सारी सूरत हाल इस चीज़ को वाज़ेह करती है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त कतई तौर पर ये नहीं चाहते कि उनके मुल्कों में दूसरे ममालिक के शहरी आएँ और उनके आने की वजह से कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो। आपके इल्म है कि हाल ही में बहरीन ने 14 मार्च तक जो है वो सफरी पाबंदियाँ जो हैं वो नई सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं, जिसके तहत 70% घरों पे बैठ कर लोग काम करेंगे, और इसी तरह क्वारंटीन के जो नए कवानीन वज़ा किए हैं कि आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। पहले दिन, 5वें दिन, 10वें दिन 3 आपको वहाँ पर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और आपको मालूम है कि बहरीन का भी जो रियाल या दिनार है उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा इस वक्त पूरे खित्ते में सऊदी अरब ने पहले ही पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं, ओमान ने पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। इस वक्त पूरे खित्ते में मेरा ख्याल है 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ आप आज़ादी के साथ, अगर आपके पास वीज़ा है, कतर के लिए तो वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अराइवल है, लेकिन अगर 2 ममालिक ऐसे हैं, एक UAE और दूसरा कतर, 2 ममालिक ऐसे हैं अगर आपके पास वीज़ा है और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं सेहत की गर्ज से या किसी अजीज़ रिश्तेदार को मिलने की गर्ज से, तो आप वहाँ बआसानी जा सकते हैं। बसूरत दीगर इस वक्त दुनिया के तमाम जो बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो लॉकडाउन में हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।